नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले लगभग 15 दिन से हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई मुद्दा रहा तो वो मुद्दा मनीषा गांव ढाणी लक्ष्मण की जो बेटी है उनको लेकर के रहा। प्रदेश की विधानसभा हो या लोहारू इलाके की सड़कें हो, हरियाणा प्रदेश के किसी भी कोने में जाकर के देख लें, हर तरफ पिछले 11-12 दिन से केवल और केवल मनीषा को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बेटी मनीषा को न्याय मिल पाएगा। और इस मामले में हरियाणा की सरकार में 5 साल तक बड़े कद्दावर मंत्री रहे, जिनका लोहारू, भिवानी और हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है। जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, उन्होंने एक बयान दिया और एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। लोहारू के ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा, जो 11 तारीख को यानी 11 अगस्त को लापता हुई और उसके बाद 13 तारीख को बेटी का जो शव है वो मिला, यानी उनकी डेड बॉडी मिली 13 अगस्त को। डिगावा में एक बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार के साथ और प्रशासन के साथ सहमतियां बनी कमेटी की, लेकिन रातों रात फिर सारा मामला घूम गया। और उसके बाद ढाणी लक्ष्मण में हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लोग तक भी पहुंचने की तैयारियां हो रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आग की तरह फैल गई थी। हालांकि इंटरनेट बंद था भिवानी दादरी के इलाके में, लेकिन उसके बावजूद आग की चिंगारी की तरह हर तरफ एक ही मांग कि मनीषा को न्याय मिले। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सोमेश सरपंच ने मध्यस्थता करते हुए ग्रामीणों की या आंदोलनरत लोगों की, परिवार की जन भावनाएं प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद मामला सिरे चढ़ा।
बेटी का दाह संस्कार भी हुआ। तरह तरह की अफवाहें उड़ी। प्रशासन ने भी पैनी निगाहें अपनी रखी पूरे मामले पर, पुलिस प्रशासन ने, और पूरे घटनाक्रम में हरियाणा के डीजीपी, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी शत्रुजीत कपूर साहब की जो तत्परता, तल्लीनता उनकी देखी गई, जो सूझबूझ उन्होंने दर्शाई, वो भी वास्तव में काबिले तारीफ रही। हजारों की भीड़, तरह तरह की अफवाहें, लेकिन उसके बावजूद शत्रुजीत कपूर साहब एक एक पल पर, पल पल की रिपोर्ट लेकर इस पूरे एपिसोड को, पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्वक ढंग से, और परिवार को भी संतुष्ट किया, ग्रामीणों को भी संतुष्ट किया, आंदोलनरत लोगों को भी संतुष्ट किया, कमेटी को भी संतुष्ट किया। हरियाणा के लोग शत्रुजीत कपूर साहब की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में चाहे सीआईडी चीफ हो, उनका भी जो इनपुट सीआईडी के पास रहे, इस पूरे एपिसोड को, पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्वक निपटाने में सीआईडी का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब एक जो ताजा जो बात है वो ये है कि रविवार के दिन 5 साल हरियाणा की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे, 2009 से लगातार लोहारों की सरजमी पर चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश जेपी दलाल, बेटी मनीषा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और एक बड़ी गंभीर बात कही उन्होंने कि जिस ढंग से अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जयप्रकाश जेपी दलाल का कॉलेज में हिस्सा है, उसके बेटों का हिस्सा है, उसके परिवारजन, उसके रिश्तेदारों, उसके भाइयों का हिस्सा है, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि लोहारू तो छोड़ दीजिए, भिवानी के किसी स्कूल कॉलेज में या हरियाणा भर में कहीं भी उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनके परिवार का नहीं है, उनके बेटों का नहीं है, उनके भाई का नहीं है, कहीं भी कोई सिद्ध करके दिखाए। और बड़ी गंभीर बात जयप्रकाश दलाल ने कही, जेपी दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को उनकी भी जांच करानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से हरियाणा भर में इस तरह की चर्चाएं चल रही थी, अफवाहों के बाजार गर्म थे कि इस मामले में, मनीषा के मामले में किसी बड़े नेता को या उसके परिवारजनों को बचाने का काम किया जा रहा है। और जिस कॉलेज का बार बार जिक्र हो रहा है उसमें इस तरह की चर्चाएं और इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि उसमें जयप्रकाश दलाल का या उनके रिश्तेदारों का रोल है, हिस्सा है। लेकिन खुद जयप्रकाश दलाल ने डंके की चोट पर यह कहा कि लोहारू तो छोड़ दीजिए, भिवानी जिले में ही बता दीजिए मेरा कहीं कोई हिस्सा, आपत्ति कहीं कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री साहब को उन्होंने बाकायदा कहा कि सैनी साहब,
मुख्यमंत्री जी आप मेरी भी इंक्वायरी करवाएं, ऐसा खुद प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता जयप्रकाश दलाल साहब ने डंके की चोट पर कहा। बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव के माध्यम से एक वीडियो उन्होंने डाला और एक पोस्ट उन्होंने की, जिसको मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इससे आपको उनकी भावना का पता चलेगा कि किस तरह से जयप्रकाश दलाल की बेटी मनीषा के प्रति भावना जुड़ी हुई है। जयप्रकाश दलाल साहब ने अपने ऑफिशियल फेसबुक जो उनका अकाउंट है उस पर उन्होंने लिखा, हमारे लोहारू जैसे शांति प्रिय और महान क्षेत्र में मनीषा बेटी के साथ हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद है। इस दर्दनाक समय का राजनीतिकरण करना न केवल गलत है बल्कि असंवेदनशील भी है। सोशल मीडिया तथा कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस घटना में मेरे कुछ राजनीतिक विरोधी मेरा नाम किसी कॉलेज अथवा संस्थान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोहारू हलके में मेरा अथवा मेरे रिश्तेदार का किसी कॉलेज या संस्थान से कोई संबंध नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही सभी बातें आधारहीन और मेरे कुछ विरोधियों द्वारा चलाई जा रही हैं। इन सभी फर्जी एवं भ्रामक दावों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मैं और मेरी टीम पुलिस प्रशासन का सहयोग ले रहे हैं। लोहारू मेरा परिवार है। यहां के लोगों के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। मैं अपने लोहारू परिवार तथा इस क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। मनीषा बेटी के परिवार के साथ भी मेरा सहयोग शुरू से रहा है और इस कठिन समय में मैं उनके साथ पूरी संवेदनाओं के साथ खड़ा हूं। एक एक शब्द बड़ा गौर करने वाला जयप्रकाश दलाल जेपी दलाल साहब ने लिखा। और मैं एक बात बता देता हूं आप दर्शकों को, 2009 के बाद लगातार 4 चुनाव लड़ने वाला कोई शख्स इस लोहारू में 2009, 2014, 2019 और 2024 वो जयप्रकाश दलाल इकलौते शख्स हैं। भले ही वो 3 चुनाव हारे बहुत क्लोज मार्जिन में, इस बार भी बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए, लेकिन जब जीते तो बम्पर जीत उनको हासिल हुई। और जीतने के बाद कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री, उसके बाद वित्त मंत्री और लोहारू के उन टिब्बों में पानी पहुंचाने का काम जयप्रकाश दलाल ने किया, जो काम किसी समय चौधरी बंसीलाल ने किया था। आत्मा अंदर से रोती है किसी भी नेता की या किसी भी शख्स की जब बेवजह उनका नाम किसी ऐसे गंभीर मामले में घसीटा जाता हो जिससे उनका दूर दूर तक का वास्ता ना हो। और यह पूरा जो मनीषा का प्रकरण रहा, इसमें अगर अफवाहें ना फैलती, इसमें अगर जिस ढंग की भाषणबाजी हुई उस ढंग की भाषणबाजी ना होती और पुलिस प्रशासन भी समय रहते अगर सारी जानकारी सही ढंग से मुहैया करवाता जनता को, तो इतना बड़ा जन आंदोलन भी नहीं बनता और बेटी को समय पर अंतिम संस्कार भी नसीब होता। मनीषा के मामले को लेकर के हमने देखा किस तरह से 22 अगस्त को जब हरियाणा के विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था, हंगामे की भेंट चढ़ा। लगातार चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के हों,
सब एक ही बात कह रहे हैं कि बेटी मनीषा को न्याय मिलना चाहिए। और जयप्रकाश दलाल ने जिस तरह से डंके की चोट पर यह कहा कि मुख्यमंत्री साहब आप मेरी भी इंक्वायरी करवाइए, यह दर्शाता है कि जिस ढंग से पिछले 10-12 दिन से जयप्रकाश दलाल के प्रति सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर बहुत सी ऐसी बातें कही गई जो सच्चाई से कोसों दूर हैं, उनका दर्द जयप्रकाश दलाल को है और यह दर्द होना भी चाहिए। बहरहाल सीबीआई जब इस पूरे मामले की इंक्वायरी करेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है, उसके बाद क्या निकल करके आता है यह बड़ा गंभीर सवाल है, जिसका जवाब सीबीआई की इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह की चर्चाएं पिछले काफी समय से चल रही हैं, जयप्रकाश दलाल के इस बयान के बाद बहुत सी चर्चाओं को विराम जरूर मिलेगा। हमारी भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो बेटी मनीषा को अपने चरणों में जगह दे और उनके परिवार को इस दुख को सहने की अक्षमता प्रदान करे। आप दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।